फिर से बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा किया है, हाँ। इसलिए बीजेपी सरकार। मुसलमान भी जो है कम से कम 45% 50% साथ हैं। और हिंदू हिंदू पूरा तो है ही। जितने भी चुनाव लड़े जाएंगे वो सब विकास के ऊपर लड़े जाएंगे, माननीय मोदी जी ही आएंगे। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ का नाम सुनते ही एमयू का नाम जहन में आता है। अलीगढ़ का नाम सुनते ही ऐसा लोग समझते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 20% के आसपास यहाँ मुस्लिम है, बाकी यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप जब अलीगढ़ में आते हैं तो एमयू के नाम की बात चलती है, चर्चा होती है। एमयू को लेकर कई विवाद भी हुए हैं, एमयू से कई बड़े नाम भी निकले हैं और अभी भी एमयू को क्या अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कोर्ट में मामला चल रहा है। बहरहाल 24 का चुनाव आ गया है तो हम अलीगढ़ में हैं और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ कॉलेज के जो छात्र छात्राएं और बाकी लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको बता दूं यहाँ का राजनीतिक समीकरण तो ये है कि यहाँ जो 5 विधानसभा की सीटें हैं उन सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी संसदीय चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार अलीगढ़ का मूड बदल जाएगा? क्या बीजेपी का जो ये गढ़ दिखाई दे रहा है, दुर्ग दिखाई दे रहा है, ये ढह जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। सर, एक बार नाम बताइए अपना। फरहत अली खान। फरहत साहब, क्या लग रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में अलीगढ़ का मूड क्या है? क्योंकि एमयू के विवाद को लेकर चाहे जिन्ना की तस्वीर हो, उन सब चीजों पर लगातार हमने देखा था कि 18 में विवाद हुआ, 19 की सीट यहां बीजेपी निकाल कर ले गई थी। देखिए, अलीगढ़ का ही मिजाज नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे भारत का मिजाज वही है जो पहले था। अभी भी यहां से बीजेपी को ही सफलता मिलनी है, चाहे मुद्दे हमारे हल हों या ना हों, लेकिन सफलता बीजेपी को मिलेगी, ऐसा मूड लोगों का बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो मुखालिफत करेंगे, लेकिन करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे हल हो या ना हो, आएगी तो बीजेपी ही। यही बीजेपी भी कह रही है कि 400 पार जाएंगे। तो ये क्या बात हुई कि मुद्दे हल हो? भाई, हम तो इसलिए वोट करते हैं ना नेता को या इस किसी पार्टी को सत्ता में इसलिए बिठाते हैं कि हमारे मुद्दे हल हो, मसले हल हो। बात यह है कि जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं और विपक्ष नाम की चीज को खत्म कर दिया या खत्म हो गया, तो ऐसी सूरत में अगर एक ही राजा है तो उसी को चुनना आपकी मजबूरी भी है और आपकी जरूरत भी है। आप राजा कह रहे हैं, हम राजशाही में थोड़ी न रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष होता है और ये विपक्ष विहीन है, इसलिए यहाँ अब किंगशिप की जरूरत है और किंगशिप माशाल्लाह हो रही है। और हमारे मोदी जी राज भाई, आप कटाक्ष कर रहे हैं, हम लोगों के किंग हैं। ठीक है सर, एक बार आप अपना नाम बताइए। मुसाहिद खिद भाई। आप ये बताएं कि क्या विपक्ष खत्म हो गया है या विपक्ष को खत्म कर दिया गया है? विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि बीजेपी 400 पार हो जाएगी, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की अगर हम बात कर लें तो किसी भी सीट पर जाएं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी ही है। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है कि बीजेपी जो है वो 350-400 पार जाएगी, इसलिए कि विपक्ष जो है वो कमजोर हुआ भी है और हो भी रहा है। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये नजर नहीं आता कि किसी सूरत से विपक्ष कुछ स्ट्रांग हो सकेगा। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उससे विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा। अखिलेश यादव लगातार मतलब सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पहले भी हुई थी, तो क्या मध्य प्रदेश में जीत गई कांग्रेस? क्या राजस्थान में कांग्रेस जीत गई? नहीं जीती। उस यात्रा का कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ता तो 2-3 प्रदेश में कांग्रेस जीत जाती। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा था जो मुस्लिम महिलाओं के हक में माना गया। इसके बाद यूसीसी की बात हो रही है, जो उत्तराखंड में आ गई है कि यूसीसी अगर आ जाए तो सभी लोग एक ही कानून के नीचे आ जाएंगे। दूसरी, मुस्लिम महिलाओं के जो बहुत सारे हक हैं वो उनको मिलने लग जाएंगे, ठीक बाकी धर्म की महिलाओं की तरह। सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर, बट आप थोड़ा सा अलग ड्रैग कर गए। बट मैं एजुकेशन पर ही स्टिक रहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो पॉलिटी में भी हैं और अदर डिसिप्लिन में भी हैं, दैट शुड बी देयर। बेसिक ही हटा देंगे, फंडामेंटल ही आप हटा देंगे, तो आगे की बात कैसे करेंगे? पढ़ाई तो आप भी वही करती हैं, मैं भी वही करता हूं, बाकी लोग भी वही करेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन आपने क्योंकि महिलाओं की बात की तो इसलिए मैंने पूछा कि
चाहे ट्रिपल तलाक हो, यूसीसी। I didn't discuss about Mahila or any other topic related to a particular gender. I simply raised a point that some chapter should be there. That is very basic. 24 के चुनाव में ऐसा मुद्दा है कि नहीं? 24 के चुनाव में देखिए, अगर मैं 24 के चुनाव की बात करूं तो 24 के चुनाव में मैं नवेद चौधरी अपने अजीज और अकारिब से और जो अमन पसंद लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए कि भाजपा इतनी सीट लाएगी। अरे भाजपा कितनी सीट लाए, सरकार फिर बना ले, हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आप कहना चाहूंगा कि इलेक्शन जो है ना, वो इलेक्शन रिलीजियस मुद्दे पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर, इन सारी चीजों। 24 का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, बीजेपी ने अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि हमें सिर्फ यही एक रिलीजन का कार्ड खेलना और इसकी वजह से हमें वोट आते, और दे नो कि आइडियोलॉजीज क्या है, कौन सी आइडियोलॉजीज चलेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले वाले जो थे वो भी तो रिलीजियस कार्ड खेलते थे कि 20% वालों को खुश रखो तो चुनाव जीत जाओगे, बाकी इधर वालों को बांट दो। तो बीजेपी भी खुश रख सकती है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये क्या है कि डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं कि 20% एक तरफ हो जाएंगे, 80% एक तरफ हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि जो हमारा एज ए इंडियन सिटीजन डिमांड है, जो हमारा राइट है, बस उसको फिलफिल करें, उसके ऊपर धर्म का और रिलीजन का पर्दा न डालें। ठीक बात है, ठीक है जी। मैडम, आपका क्या नाम है? छोड़ दीजिए, ये मैं पकड़ लूंगा। मेरा नाम सबांजुम है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 20% हम मुस्लिम हैं, और ये बात सही है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि मुसलमान की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, वहाँ पर वो जीतने के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन वो वहाँ ऐसा क्यों हो जाता है कि जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है वहाँ पर मुस्लिम जीत जाएगा, जहाँ हिंदू ज्यादा है? यही तो हो गया ना, इसी का फायदा तो मुझे लगता है कि बीजेपी को शायद हो रहा है। रिलीजियस बेस पर चीज मेंटेलिटी बांट दी गई वो की। लेकिन बात यह है कि आप देखिए, वहाँ मुसलमान फिर भी नहीं जीतता। उसका यह है कि मुसलमान भी मुसलमान का फेवर में नहीं आता है। ऐसा क्यों है? ये क्योंकि एक जगह सिर्फ एक हिंदू इंसान खड़ा हो रहा है, और दूसरी जगह सपा से तो मुस्लिम खड़ा हो रहा है, उससे कांग्रेस से तो मुस्लिम खड़ा होता है। हर पार्टी से मुसलमान, पार्टी ने भी अपना धर्म बांट लिया हुआ। पार्टी ने कहा कि यहाँ पर मुसलमान है, मुसलमानों को आपस में बांट दो, मुसलमान आपस में कोई जीतेगा नहीं, एक हिंदू खड़ा होता है वो जीत जाता है। अगर वाकई में आपको लगता है कि हिंदू इतने खराब कर रहे हैं या बीजेपी इतनी खराब कर रही, तो आप खुद यूनाइट क्यों नहीं होते? खुद को आपको भी तो यूनाइट होना चाहिए। आप भी तो देखिए अपने अंदर कितना आपके अंदर डिवीजन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एटीट्यूड थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, खासतौर से उन नेताओं के लिए ये मैसेज है जो एक साथ सबका विकास करने की बात करने वाली मोदी सरकार को समझते और जानते हुए भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे एक खास वर्ग, एक समुदाय को लगता है कि हमको पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है या हमको अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। आपको अलीगढ़ में कुछ दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। अलीगढ़ में अब हम पहुंचे हैं तस्वीर महल इलाके में। आप देख रहे हैं कि रिजर्व पुलिस लाइन है ये अलीगढ़ का, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि यहाँ देखिए बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, रेडियां लगी हुई हैं, तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मिल जाते हैं। हमने मुस्लिम पक्ष से बात किया, उनका मन आपको दिखाया, और अब बाकी जो यहाँ की जनसंख्या है, वोटर्स हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1991 से लेकर 99 तक यहाँ बीजेपी के सांसद रहे हैं, और उसके बाद एक बार कांग्रेस, एक बार दूसरी पार्टी से संसदीय चुनाव जीतने वाले नेता यहाँ से निकले हैं। लेकिन हमने देखा है कि 2014 में भी और 2019 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही गई। अब क्या होने वाला है, जरा ये हम समझते हैं। लोग, साहब का क्या नाम है? वसीम खान। वसीम खान, क्या लग रहा है आपको कि इस बार 24 के चुनाव में क्या होना चाहिए, क्या होगा? बीजेपी फिर से बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा किया, इसलिए बीजेपी सरकार। और लोग तो ये भी कहते हैं, जो विपक्षी या विरोधी पार्टियां हैं, कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये सब फेंक है लोगों का, ये तो ये फालतू की बातें हैं जो एंटी पार्टी है, वो मामले को बिगाड़ रही हैं, और ये धरना प्रदर्शन जितने भी चल रहे हैं ये सब फेंक है, ये सब फेंक है। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल है। हाँ। मैं भी एक प्रेस्टीज संबंध रखता हूँ। हाँ। और बीजेपी की सरकार ने जो बढ़िया काम किया, लेकिन कुछ लोग जो है इसे पसंद भी नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमानों ने भी अच्छा साथ दिया, ऐसी बात नहीं है, वो भी इनके साथ है। मुसलमान भी जो कम से कम 45%, 50% साथ है। और हिंदू पूरा तो है ही। हिंदू पूरा है। हिंदू एकजुट हो गए क्या? हाँ, हिंदू पूरा का पूरा है। आपका क्या नाम है भाई? जी, मोहम्मद यामीन। क्या लग रहा है आपको, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बीजेपी के साथ है? नहीं, वो तो विकास सही किया है वैसे बीजेपी ने, मगर वहाँ जहाँ फैक्ट जो आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम पर, यही एक मतलब जो है थोड़ा वो है बीजेपी से, मगर काम बढ़िया करा है बीजेपी ने। भाई साहब, नाम बताइए। सौरभ चौधरी। चौधरी साहब, एक तो अलीगढ़ में
ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव होता है। 24 का चुनाव भी क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर होगा? हालांकि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 80-20 है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम एएमयू के वहाँ के कुछ छात्र, जैसे वहाँ आतंकवाद पनपना, वहाँ से निकलकर वो विकास की बात को छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आते हैं, जबकि हमें विकास की बात करनी चाहिए। एएमयू क्या 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में मुद्दा है? देखिए, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें तो एएमयू में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। हालांकि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, हम लोगों की यूनिवर्सिटी है, मैं पूर्व में वहाँ छात्र रहा हूँ। तो ये कुछ लोग हैं कट्टर वहाँ के कि जो इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं इना समय इलेक्शन के टाइम पे। ये सिर्फ आइडियोलॉजी रहती है इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सरदार हरमीत सिंह। भाई साहब, ये बताएं कि क्या एएमयू की वजह से 2024 के चुनाव में अलीगढ़ में या उत्तर प्रदेश में कोई असर पड़ने वाला है, या मोदी जी का नाम काफी है, अखिलेश भैया और राहुल जी का नाम काफी है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यशस्वी माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस मिथ्या को भी खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक का मामला ही खत्म कर दिया उन्होंने। विकास के ऊपर जितनी भी राजनीति हो रही है, जितने भी चुनाव लड़े जाएंगे, वो सब विकास के ऊपर लड़े जाएंगे। माननीय मोदी जी ही आएंगे। ये बताइए कि 2024 के चुनाव में अलीगढ़ में क्या मुद्दा है? देश में कौन सी ऐसी बातें हुई हैं कि फिर से मोदी आ सकते